हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज महाकाल का दर्शन करने हम आ गए हैं दार्जिलिंग। ये इस प्रकार टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते से हरियाली को चीरते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं एक छोटा सा विश्राम लेने के लिए। और ये दृश्य देख सकते हैं चारों तरफ का, ये पहाड़ का दूर दराज गांव कह सकते हैं। और यहाँ से ये इस प्रकार ये पहाड़ी रास्ते से हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब हम दार्जिलिंग ऊपर चलेंगे, और भी ऊपर है, तो ऊपर चलते हुए मेघ का ये दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ को ढक चुका है। महादेव यहाँ रहते हैं। यहाँ महाकाल का दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। बोलिए हर हर महादेव। पैदल चलते चलते यहाँ तक तो पहुँच गए। ये है दार्जिलिंग का वो पॉइंट जहाँ से हमें डाइवर्शन मिलेगा। ये गाड़ियाँ अलग जा रही है और ये हम चल रहे हैं अब महाकाल की तरफ। यहाँ से अब दिखाऊंगा, ये है महाकाल का रास्ता। ये ऊपर चढ़ रहा है, काफ़ी थकान महसूस होता है, लेकिन पैदल ही चलेंगे। शिव जी का दर्शन करना है तो कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन चलेंगे ज़रूर। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव बोलते रहे, साहस बढ़ता रहेगा और चलते रहेंगे। आगे और कठिन होगा। ये तो शहर के बीच से चल रहा हूँ। चलिए, ये है दार्जिलिंग का मानचित्र और हम यहाँ पर हैं, ये इस जगह। तो ऊपर आगे चलते रहें और दिखाता रहता हूँ कि यहाँ पर गोरखास के जो गौरव गाथा है वो इस प्रकार यहाँ दिखाया गया है। दी गोरखास, यस। यहाँ पर एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे, गौरवशाली पर्वत आरोही। और यहाँ पर ये इस प्रकार चलते रहिए और देखते रहिए। हर हर महादेव। और यहाँ पर ये गौरव गाथा गोरखा प्रणाली का, और ये इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिस्ट का विवरण दिया हुआ है। आखिरकार काफ़ी दूर से चलते चलते मॉल तक पहुँच गए हैं। अब मॉल का ये है आउटपोस्ट और यहाँ से हम चलेंगे सीधे। फॉग बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, पैदल ही चलेंगे। वो सामने जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के वहाँ से सीधे सीधे चलते रहेंगे। घोड़े भी चल रहे हैं साथ साथ, और ये घुड़सवारी कराते हैं, दिखाते हैं पिकनिक वालों को। ये देखिए यहाँ पे पिकनिक करने कितने लोग आए हैं। महाकाल दिखाना है, लेकिन यहाँ दृश्य ही कुछ ऐसा है। दार्जिलिंग नहीं दिखा रहा हूँ, परंतु महाकाल के रास्ते। चलिए महाकाल का रास्ता अब आ गया है। अब यहाँ से चलेंगे। देवों के देव महादेव देखिए, हम उतने नीचे से यहाँ तक तो पैदल आ गए हैं। ये नीचे इस प्रकार बिल्कुल धुंध हुआ है और यहाँ पर भी है, सांसें भी फूल रही है। और अब आ गए हम महाकाल का वो द्वार। ये है वो सीढ़ी, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है। कहते हैं 300 मीटर, परंतु घूम घूम के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो ये 300 मीटर से कई गुना ज़्यादा है। चलिए हर हर महादेव का नाम लेकर चलते हैं। हर हर महादेव। आप लोग भी बोलिए। रास्ते का एलिवेशन देख रहे हैं, ये यहाँ पे
ये ऊपर चढ़ेगा इस तरीके से और ये हमें वो वहाँ पे जाना है। आगे मंदिर का घंटी बज रहा है, दिखाई दे रहा है। ये धुंध साथ साथ चल रहा है। कुछ देर के बाद हम बादल के अंदर खो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। कैमरा जो देख पाएगा उतना ही दिखा सकते हैं। चलिए, हर हर महादेव। बस तकरीबन मंदिर के पास आ ही गए, लेकिन ये एलिवेशन काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर एक विश्राम करने का जगह भी है, यहाँ चलते हैं। यहाँ चल के पहले तो इसका इतिहास बताते हैं। द लीजेंड बिहाइंड महाकाल। सांस भी फूल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। चलिए, गलत लिखा है जिसने भी लिखा है 300 मीटर, नहीं, ये 300 मीटर घूम घूम के 300 मीटर हाइट है। 300 मीटर अगर हाइट है तो घूमने वाला रास्ता इस प्रकार कुछ समाप्त ही नहीं होता है। चलिए, आप लोगों को स्टोरी बताते हैं। चलिए, सांस भी ले लेंगे, स्टोरी बताते हैं। आगे धुंध देखिए ऊपर से कैसे दिखता है। तो आइए कहानी सुनाते हैं महाकाल मंदिर का। जैसे मैंने कहा था कि महाकाल मंदिर के पीछे एक अलग लीजेंड है, एक कहानी है। और ये कथा कुछ इस तरीके का है कि मतलब लिखा हुआ हिस्ट्री जो अभी बताया जा रहा है, और ये गूगल में भी या कहीं भी विकिपीडिया हो या जहां कहीं भी हो तो ये बताया जाता है कि ये 1765 में लामा दोरजे रिंजिन इन्होंने जो है इस जगह को बनाया था। और इस जगह को क्या बनाया था? इस जगह को एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया था, और ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को नाम दिया था दोरजेलिंग। और चलते चलते ये भी बता दूं कि अब हम इस समय दार्जिलिंग में मौजूद हैं। और दार्जिलिंग का नाम कहां से पड़ा? ये उसी दोरजेलिंग के नाम पे ही दार्जिलिंग पड़ा है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, तो ये बता दें कि दोरजेलिंग के नाम पर, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, उनके नाम पर ये जो है दार्जिलिंग बना है, दार्जिलिंग नाम। अब तक जो मैंने बताया है कि ये कहा जाता है कि 300 मीटर है, परंतु ये 300 मीटर नहीं है। ये 300 मीटर हाइट के ऊपर बसा हुआ है ये टेम्पल। पीछे घंटी भी सुनाई दे रही है। और इस 300 मीटर हाइट को चढ़ने के लिए आपको घूमता हुआ स्पाइरल रास्ते दिखाई देंगे। रास्ते में आपको चलना है, और ये बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल एलिवेशन काफी ऊंचा है। और जो भी व्यक्ति उम्र में ज्यादा है, या जिनको हार्ट की परेशानी है, या कोई भी सांस की परेशानी है, लंग्स का परेशानी है, रुक रुक के चलते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। आपको कोई थकान नहीं होगा। हर हर महादेव का नाम लीजिए और चलते रहिए। मैं भी इसी तरीके से अब यहाँ बैठ करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब चलूंगा मंदिर के तरफ। चलिए चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर बिल्कुल सामने है, लेकिन चढ़ाई भी बहुत है। और यहाँ से महाकाल ये बैठे हैं शिव जी, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। देख सकते हैं धुंध में मंदिर भी कवर हो गया है। मंदिर इस प्रकार दिखाई दे रहा है, और ये धुंध के साथ एक मिस्ट भी चल रहा है। हल्का हल्का बूंद शरीर पे गिर रहा है। तो चलिए, आखिरकार मंदिर पहुंच ही गए। चलिए, हर हर महादेव। धुंध का देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ पर पूरे मंदिर में, यहाँ पर एक घंटी है, इसको बजा देते हैं, हर हर महादेव। चलिए, ये है मंदिर। वैसे जूता चप्पल यहाँ पर कहाँ खोला जाएगा नहीं मालूम, परंतु ये सीढ़ी चल रहा है यहाँ पर। हम सीधे प्रवेश करेंगे यहाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शांति ग्रह शांति सुख शांति शिवारक्षा गणेश शांति रही।
ओम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा रात्रि श्री शांति ग्रह शांति ओम ब्रह्माय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम श्री शांति ग्रह शांति नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम कालरात्रि नमः ओम वैष्णवाय नमः ओम ब्रह्मचारिणी नमः ओम कालरात्रि नमः ओम श्री शांति नमः ओम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा रात्रि शांति ग्रह शांति। गणेश जी का यहाँ मंदिर है छोटा सा, और ये गणेश जी के मंदिर में इस प्रकार पंडित जी बैठे हैं जिन्होंने हमें धागा भी बांध दिया है, और ये संकल्प होता है हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय नमः ओम शनिदेवाय नमः। क्या आपको लगा कि यही मंदिर ख़त्म हो गया? नहीं, ये है, हम यहाँ से आए थे और ये यहाँ पर गणेश जी का दर्शन किया, गणेश जी से संकल्प ले लिया, धागा भी बांध लिया, और ये है महाकाल का रास्ता। अभी रास्ता कठिन है, बहुत आगे है, आइए चलते हैं। हर हर महादेव। रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहा था कि रास्ता कठिन है, ऊंचा भी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, कठिन हो तो क्या है, आए हैं तो दर्शन तो करेंगे, लेकिन यहाँ सावधान रहें, बिल्कुल सावधान रहें। वानर, यहाँ हनुमान जी बहुत बहुत सारे हैं, ये आपके स्वागत के लिए तैयार है। हाथ में यदि कोई खाना, प्रसाद, फूल माला लेकर के चलते हैं तो ये देखना चाहेंगे, ये उसका निरीक्षण करके जो खा सकते हैं खाएंगे, और बाकी आपके लिए छोड़ देंगे, आपको बटोरना पड़ेगा। आप समझ गए मैंने क्या कहा। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पहले हुआ करता था, आज भी वही है, परंतु शिवजी वहाँ महाकाल रूप में बैठे हुए हैं। ये आपको प्रेयर फ्लैग सर्वत्र हर जगह दिखाई देगा। ये इस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि इस फ्लैग से चलते हुए वायु इनसे बात करता है, और वायु जो है इनमें प्राण होता है, ये बात कर सकते हैं। तो ये वायु इस प्रेयर को पढ़ के अपने आप जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ इस प्रेयर को ले जाएगा और शांति वार्ता करेगा। यहाँ पर बहुत सारे घंटियाँ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी एक हैं, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर है माता काली, आदिशक्ति काली, इनकी जो है, इनका प्रहरी हनुमान जी ही हैं। यहाँ माता काली दर्शन कर लीजिए, और चारों तरफ यहाँ पर ये फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। ये जहाँ जहाँ आप देखेंगे हर जगह फ्लैग दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ श्वान आ गए हैं, और ये श्वान जो है यहाँ पर हनुमान जी को दूर रखते हैं। यहाँ एक मंदिर है, प्रवेश करेंगे। यहाँ पर है जगदम्बा माता।
आदिशक्ति दुर्गा। ओम आदिशक्ति नमः। मंदिर का दृश्य कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हैं। चारों तरफ लोगों ने मन्नत मांगा है। धीरे बात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैसा ही कुछ आदेश है। ये जितने भी लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, उनका यहाँ पर इस प्रकार से ये धागे बांध करके जाते हैं। मन्नत पूरा होने के बाद ये दोबारा लौटते हैं। आइए खास तौर पे बता दें कि इस मंदिर को टोटल कंप्लीट देखने के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ। जहाँ जाता हूँ वहीं ठाकुर जी ही हैं। तो चलिए यहाँ गणेश जी का दर्शन हो गया। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। गणेश जी का दर्शन करके यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। महाकाल शिव जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर शिव जी का दर्शन करने से पहले सबसे पहले तो नंदी, ये जो है, यदि शिव जी परमात्मा है तो नंदी जी उनके आत्मा है। ये इस प्रकार नंदी जी बहुत ही विशालकाय आकार में यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं नंदी जी का भी, इनका भी गाथा सुनाएंगे। इन्होंने भी, ये भी बड़े चमत्कारी नंदी हैं। तो इनका गाथा क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। इसको एक अलग कंटेंट के रूप में आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब प्रस्थान करते हैं। महाकाल दर्शन, यहाँ पर सिंह द्वार की तरह यहाँ पर भी सिंह देखने को मिलता है। ये इस प्रकार बहुत ही भयावह रूप है। और ये जो प्रेयर बेल है, इसके बारे में भी बताएंगे बाद में। चलिए चलते रहें। अब हम प्रवेश करते हैं महाकाल मंदिर। ये है महाकाल मंदिर। महाकाल, यहाँ पर तेज बात करना मना है। चलिए दर्शन करते हैं महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ ही पूजा संपन्न हुआ और अब आगे प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। महाकाल का पूजा हो गया बहुत अच्छे तरीके से। और अब जो है हम आगे प्रस्थान करेंगे। यहाँ इस प्रकार घंटियाँ और ये बहुत सारे जो दिया है, प्रदीप यहाँ जलाए जाते हैं। ये इस प्रकार ये प्रदीप क्यों जलाते हैं?
कहा जाता है कि यहाँ कोई बात नहीं करता है, मौन रहते हैं। आइए, ये उत्तर नहीं देंगे। चलिए, ये हमारे हनुमान जी, ये देख सकते हैं किस प्रकार यत्र तत्र हनुमान जी डोल रहे हैं। ये हैं नंदी महाराज। ओम नंदिकेश्वराय नमः। यहाँ से होते हुए ये उतनी ऊंचाई से और भी ऊंचा है, वो सामने ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये इस प्रकार हम मंदिर में दर्शन करने के पश्चात यहाँ इस प्रकार उतर रहे हैं। और ये फिर नीचे यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। यहाँ और नीचे जाएंगे तो अब एक आश्चर्यजनक चीज़ है जो कि महाकाल केव के तरफ जाता है, वो भी देखना ज़रूरी है। आइए आइए चलते हैं सावधानी से। अब ये रास्ता चलेगा नीचे के तरफ। हम दुर्गा देवी और शिव जी का मंदिर एक और है जहाँ पर उनका दर्शन करेंगे। आइए, बड़ा फिसलता हुआ सीढ़ी है। चलिए, ये है महाकाल का वो शिला जहाँ पर महाकाल इस प्रकार शिला रूप में बसते हैं। यहाँ पर एक विग्रह तैयार किया गया है और ये कमंडल है। यहाँ पर नंदी जी इस प्रकार उनके चरणों में भक्ति कर रहे हैं। ये यहाँ पर महाकाल का ये शिला इस प्रकार। रास्ता कठिन है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। स्थानीय कोई अगर हो तो यहाँ गाइड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा दर्शन करा सकते हैं, यहाँ की जानकारी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 1765 में इतिहास लिखा गया था, तब बताया गया था कि ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। परंतु कहा जाता है कि ये जो है 11वीं शताब्दी से ये इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल महाकाल मंदिर, और साथ में ही एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है। और बिल्कुल साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण और राधा, राधे कृष्ण। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। हम तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन आगे चल के यहाँ पर पता लगा कि एक और मंदिर है। यहाँ पे देवी सरस्वती बैठी हुई है। ये इस प्रकार देवी सरस्वती यहाँ विराजमान है और साथ में गणेश जी। ओम गण गणपतये नमः। गणेश जी हैं और गणेश जी के साथ यहाँ पर माता दुर्गा, ये है महिषासुर यहाँ पे सिंबॉलिकली, और ये उनका जो है शेर, और ये सवार हैं देवी दुर्गा आदिशक्ति। 10 हाथ 10 तरह के अस्त्र लिए यहाँ पे विराट रूप में दुर्गा देवी। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये सब जो है महाकाल मंदिर में ही आपका दर्शन होगा। महाकाल दर्शन समाप्त होने के बाद अब हमें प्रस्थान करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर एक और जगह है जो कि महाकाल केव कहा जाता है। और महाकाल केव जो है ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध महाकाल केव में अगर दर्शन नहीं किया तो ये अधूरा हो जाता है। ये रास्ता दोबारा जिसका डर था वही, फिर नीचे उतरना पड़ेगा और उतना ही ऊपर आना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी नीचे जा रहा है और आगे चल के सुना है
कि ये गुफा 43 मीटर लंबा है। कोई लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। चिकने पत्थरों के ऊपर से, और बताते हैं, अभी देखा नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि पानी की बूंदें टप टप ऊपर से गिरता रहता है और बड़ा फिसलन है, परंतु मैं ज़रूर दर्शन करूंगा महाकाल केव का। और ये इस प्रकार सीढ़ी उतर के चलते हैं।